दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई विश्व प्रसिद्ध किताब रिच डैड पुअर डैड की बुक समरी के बारे में। इस किताब में पैसों का मैनेजमेंट करना बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया गया है। हर इंसान चाहता है कि उसके पास करोड़ों रुपए हो, परंतु हर इंसान के लिए ये पॉसिबल नहीं है। आखिर क्यों हर व्यक्ति धनवान नहीं बन पाता है? उसका कारण है कि वह सही तरीके से पैसों का मैनेजमेंट करना नहीं जानते। उन्हें नहीं पता होता कि पैसे का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, और इन्हीं सब कारणों की वजह से आदमी अमीर नहीं बन पाते हैं। अब बात करते हैं ऐसे कौन से नियम हैं जिनको रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने जीवन में फॉलो किया, जिनके कारण वो एक सफल व्यवसायी और अमीर आदमी बने। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अमीर पिता द्वारा रॉबर्ट कियोसाकी को कौन से वो 6 इम्पोर्टेंट लेसन बताए गए जो दुनिया के किसी भी इंसान को अमीर और कामयाब बना सकते हैं, चाहे वो इंसान किसी भी प्रोफेशन का हो और चाहे कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो। दोस्तों, पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो वीडियो आप ज़रूर देखें, तभी आप इस वीडियो को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप अपने विचारों को बदलना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार लाना चाहते हैं और अपने जीवन में एक सफल इंसान बनना चाहते हैं, तो ये 6 लेसन आपके लिए नई शुरुआत का प्रारंभिक स्तंभ बन सकते हैं। इस वीडियो में हम अमीर पिता द्वारा बताए गए पहले लेसन की बात करेंगे। तो पहला लेसन है, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। इस अध्याय में लेखक ने बताया है कि गरीबी और अमीरी का अंतर न सिर्फ पैसे के आधार पर होता है, बल्कि हमारे विचारों और ज्ञान के आधार पर भी होता है। इस लेसन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। अगर ये कहानी आप समझ गए तो आप अपने जीवन में आसानी से बदलाव ला सकते हैं। एक आदमी होता है जिसके पास एक गधा होता है। जब उस इंसान को अपने गधे से काम कराना होता है तो वह एक गाजर उस गधे के आगे लटका देता है। उस गाजर को देखते ही गधा उसे खाने के लालच में काम करने में लग जाता है, क्योंकि उस गधे को उम्मीद होती है कि एक ना एक दिन वह उस गाजर तक पहुंच ही जाएगा। लेकिन बेचारा गधा उस गाजर तक कभी पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि यह गाजर तो सिर्फ एक छल्लावा है। लेकिन उस आदमी के लिए यह गाजर गधे से मेहनत कराने की एक अच्छी तरकीब बन गई थी। ज़्यादातर लोग उस गधे की तरह ही होते हैं, जो इस उम्मीद में मेहनत पर मेहनत किए चले जाते हैं कि एक दिन वो अमीर बन जाएंगे, लेकिन पैसा उनके लिए केवल एक सपना बनकर रह जाता है। वो कभी भी अमीर नहीं बन पाते। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम ना करें, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करने दें। क्योंकि जैसे ही हम अमीर बनने की राह में अपना पहला कदम रखते हैं तो हमारा डर और लालच हम पर हावी होने लगता है। हमें ऐसे लगता है कि अमीर बनने के चक्कर में कहीं हम गरीब के गरीब ही ना रह जाएं। इस अध्याय में लेखक ने उन लोगों के बारे में बात की है जो खेल को सुरक्षित खेलना चाहते हैं, यानी जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं। और लोग डरते इसलिए हैं क्योंकि उनको रिस्क लेना कभी सिखाया ही नहीं गया। ऐसे लोगों के दिमाग में कुछ चीज़ों को लेकर हमेशा डर बना रहता है, जैसे लोन की किस्त ना चुका पाने का डर, नौकरी छूट जाने का डर, पर्याप्त पैसे ना होने का डर, दोबारा नए सिरे से शुरुआत करने का डर, आदि आदि। इन्हीं डर की वजह से ज़्यादातर लोग नौकरी करते रहते हैं। यही डर और लालच हमें ऐसे चक्कर में उलझा देता है जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। हम ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि हम ज़्यादा कमा सकें, लेकिन फिर हमारे खर्चे भी उस हिसाब से बढ़ने लगते हैं। पैसे की कमी ना आ जाए इसलिए लोग काम करते हैं, और जैसे ही उनके पास पैसा आ जाता है तो फिर लोगों के मन में और नई नई चीज़ें खरीदने का लालच आना शुरू हो जाता है। फिर यही लालच उन्हें और ज़्यादा पैसे कमाने को मजबूर करता है, और ये डर भी रहता है कि अगर पैसे ना कमाए तो वो अपने बिल्स नहीं चुका पाएंगे, कहीं वो गरीब ना हो जाएं या उनके पास पैसों की कमी ना हो जाए। इसलिए वो और ज़्यादा मेहनत करते हैं और पैसे कमाने के पीछे भागते रहते हैं। इस सारे घटनाक्रम को अमीर पिता रैट रेस यानी चूहा दौड़ कहते हैं, जो कि एक ट्रैप की तरह है। लेकिन हमें लालच और डर के इस ट्रैप से बचना है, क्योंकि
हम में से ज़्यादातर लोग जो अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन वो इसी ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को ये रेस अच्छी लगती है, लेकिन बचपन से लोगों के मन में बैठी बातें उन्हें इस रेस का हिस्सा बनाए रखती हैं। बचपन से हमें सिर्फ यही सिखाया गया है कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री लो, फिर एक अच्छी जॉब करो। अगर कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश की तो असफल ही होगी। कोई दूसरा कामयाब नहीं होने देगा, और यही सब बातें लोगों को इस रेट रेस से जोड़े रखती हैं। लेखक का कहना है कि हर इंसान की जिंदगी में अच्छे अवसर आते हैं, जिनको पहचान कर सफल इंसान बना जा सकता है। लेकिन जहां अमीर लोग उन अवसरों को पहचान कर उनको अपने लक्ष्य में बदल देते हैं, वहीं गरीब लोग इन अवसरों को देख ही नहीं पाते, क्योंकि गरीब लोग हमेशा पैसे के पीछे भागने में लगे रहते हैं। लेखक का कहना है कि पैसा हमारे लिए 24 घंटे काम कर सकता है, लेकिन अगर हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो उसका फायदा केवल हमारे मालिक को होता है या उस कंपनी को होता है जहां हम नौकरी कर रहे हैं। और अगर हम पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं तो सारी पावर और कंट्रोल हमारे हाथों में होता है। इसलिए पैसे के लिए काम ना करने की बजाय पैसे को अपने लिए काम करने के लिए मजबूर कर दीजिए। अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि आप खुद के लिए जिम्मेदार हैं, ना कि दूसरों के लिए। आपका जो भी सवाल है खुद से पूछिए, क्योंकि उसका जवाब सिर्फ आपके पास है। दोस्तों, अपने दिमाग को काम पर लगा दीजिए और ऐसे अवसर ढूंढने में लग जाइए जिनमें सारा कंट्रोल आपके हाथ में हो। अमीर बनने की राह में आपका पहला कदम यह होना चाहिए कि आप सबसे पहले अपने मन से डर को निकाल दीजिए, क्योंकि ज़्यादा पैसा ना कमा पाने का डर और लालच आपको बिना सोचे समझे काम करने के लिए मजबूर करता है और आपको नाकामयाबी के रास्ते पर धकेलता है। इसलिए डर और लालच को खुद पर इतना हावी न होने दें कि उसकी वजह से आप उल्टे सीधे फैसले लेते रहें। बेहतर यही होगा कि आप अपने जीवन में जो भी करें अच्छे से सोच समझ कर ही करें। कोई भी अपना डिसीजन जल्दबाजी में ना लें। आपको हमेशा अपने आप से ये पूछना चाहिए कि क्या आप उतना कर पा रहे हैं जितना आपकी हैसियत के हिसाब से करना चाहिए। साथ ही ऐसे लोगों की तरह तो बिल्कुल भी सोचना बंद कर दीजिए जो लोग सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ही काम करते हैं या पैसों के पीछे भागते रहते हैं। अमीर डैडी अपने पहले सबक की शुरुआत कुछ इस तरह से करते हैं कि वो रॉबर्ट और उसके दोस्त माइक को अपने एक कन्वीनियंस स्टोर में काम पर लगा देते हैं। इस काम के लिए उन दोनों को कोई पैसा नहीं मिलता, फिर भी वो दोनों काम करते रहते हैं। फिर वो पूरे दिल से इस काम को करते हैं। इसका फायदा ये हुआ कि इस काम के दौरान उनके दिमाग में कई अच्छे आइडियाज आए। अमीर डैडी ने उन दोनों को बताया कि पैसा कमाने के तरीकों पर हमेशा निगाह बनाए रखें। अगर आप एक बार अवसर को पहचान लेते हैं तो आप जीवन भर अच्छे अवसरों को पहचानने में लग जाओगे और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाओगे। इस लेसन में रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा कुछ मुख्य पॉइंट्स भी बताए गए हैं, जैसे आपका माइंडसेट आपके पैसे कमाने के तरीके को डिसाइड करता है। यदि पैसे को लेकर आपके विचार अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, तो आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। अपने ज्ञान और बिजनेस माइंडसेट की पावर को हमेशा बढ़ाना शुरू करो। अच्छा फाइनेंशियल नॉलेज गेन करो। आर्थिक शिक्षा और विदेशी व्यापार का महत्व समझने की कोशिश करो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ रिच डैड पुअर डैड की बुक समरी का यह पहला लेसन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देगा। धन्यवाद।